खजुराहो में लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने पहले अपना दावा छोड़ा, बाद में प्रत्याशी बदला, तो ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती। खजुराहो सीट से सपा का पर्चा निरस्त होने पर बीजेपी का तंज। बीडी शर्मा बोले, क्यों रद्द हुआ पर्चा, लड़ना चाहिए चुनाव। हमको तो चुनाव लड़ने में आनंद आता है, और चुनाव लड़ने में थोड़ा मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि मेरे सामने जो प्रतिपक्ष के प्रत्याशी थे, क्यों ऐसा हो गया। चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने में आनंद आता है। आप नेता संजय सिंह पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। शराब घोटाले में वो दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर भड़के बीजेपी के नेता गौरव भाटिया, कहा संजय सिंह कर रहे हैं बेल ऑर्डर का उल्लंघन, कोर्ट ने अभी तक नहीं किया है दोष मुक्त। कानूनी तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मर्यादा को नहीं रखा है संजय सिंह ने, और तार-तार कर दिया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जुबानी वार, कहा अरविंद केजरीवाल ने जेल जाते जाते लिया उनका नाम, सुनीता केजरीवाल का समर्थन करना उनकी मजबूरी। अब सौरभ बाबू के पास इसके अलावा कोई चारा है नहीं। केजरीवाल जेल जाते जाते इनका भी नाम ले गए, तो इनको तो दौड़ से बाहर कर दिया। गौरव भाटिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी बोला हमला, कहा अरविंद केजरीवाल हैं भ्रष्टाचारी। भाटिया ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी साधा निशाना। आम आदमी पार्टी और उनके नेता कट्टर बेईमान हैं, और जिस तरह से वो कानून की अनदेखी कर रहे हैं कि मैं राजनीतिक कब्र खोदूं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह स्वयं तीनों अगल बगल लेटे हो। दिल्ली मेयर शैली ओबराय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र और संविधान की हो रही हत्या, आने वाले समय में दिल्ली की जनता हमारे साथ है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बोली शैली ओबराय, कहा गिरफ्तारी के विरोध में निकाली जा रही है मशाल यात्रा, सच्चाई की होगी जीत, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। सत्य की जीत हुई और संजय सिंह जी को बेल मिली। उसी प्रकार आने वाले समय में भी दिल्ली की जनता हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। हिंदू सेना ने अध्यक्ष ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए एलजी को सौंपा पत्र। जब सरकार जेल के अंदर है तो कैसे सरकारी काम होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अरविंद केजरीवाल की फोटो रखे जाने पर भड़के फ्रीडम फाइटर यादवेंद्र सिंह ने कहा कि अंबेडकर और भगत सिंह से तुलना करना गलत है, ऐसे दुस्साहस पर होनी चाहिए कार्रवाई। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर हमला, कहा अस्पतालों की स्थिति खराब है, गरीबों को नहीं मिल रहा है इलाज। कह रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर स्थिति खराब है, वही मैं कह रहा हूं। तो जो अफसर ये कह रहे हैं नहीं साहब सब कुछ ठीक है इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता की कविता के सीबीआई करेगी उनसे पूछताछ, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को दी इजाजत। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया, महिलाओं को 1 लाख सालाना, जातिगत जनगणना के 5 न्याय और 25 गारंटियों का ऐलान। बीजेपी बोली कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस के घोषणा पत्र की सलमान खुर्शीद ने की तारीफ, कहा सालों बाद आया बहुत अच्छा मैनिफेस्टो। अच्छा, इतना अच्छा मैनिफेस्टो बहुत सालों से नहीं आया है। इम्पैक्ट ये होगा कि मेजर बदलाव आएगा इस देश में, मेजर बदलाव आएगा। कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो को बीजेपी का हमला, जयवीर शेरगिल ने कहा कटी पतंग की तरह दिशाहीन है घोषणा पत्र। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक कटी पतंग की तरह है, दिशाहीन है, मुद्दाहीन है। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी के विकास कार्यों को नकारा, कहा बीजेपी की कोशिश मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाकर कुछ और बातें करने की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाया सवाल, कहा इससे बड़ा नहीं हो सकता कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा।
कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। कांग्रेस मुक्त भारत देश बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का टीएमसी पर हमला, कहा इस चुनाव में टीएमसी को मिली सीख, बंगाल में चलेगी भगवा सुनामी। ममता बनर्जी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर सुकांत मजूमदार का पलटवार का शब्दों से पता चलता है उनकी मानसिकता कैसी है। हार के डर से दे रही है ममता ऐसे बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कमलनाथ के एक और बीजेपी ने छोड़ा, एक और समर्थक ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने थामा बीजेपी का दामन। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी। आरजेडी ने 3 सीटें दी। सहनी ने कहा, जब भी हम लड़ते हैं चुनाव एनडीए को नुकसान होता है। ये हम लोगों ने महागठबंधन में आए हैं। 3 लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड क्यों नहीं। उधर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने को बताया झूठ, कहा दोनों के मतदाताओं को नहीं एक दूसरे पर विश्वास। जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस की न कोई विचारधारा है, न वहाँ कोई नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। बिहार के पूर्णिया में जनसभा के दौरान पप्पू यादव की रोने का वीडियो हुआ वायरल। बोले, मेरी पार्टी को खत्म करने के बाद मुझे किया जा रहा है अपमानित। लालू परिवार पर भी साधा निशाना। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है, विपक्ष के सभी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। योग्य जो प्रत्याशी हो, जीतने काबिल हो, तो देखिए उसी को समाजवादी पार्टी के लोग लगते हैं, कार्यकर्ता लगते हैं और जनता भी उसी को वोट देती है। यूपी के मुरादाबाद में शिवपाल यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा वोट न देने पर चुनाव के बाद देख लेने की शिवपाल ने धमकी दी है। सपा चुनाव के बाद साफ हो जाएगी। सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। सपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। हरिद्वार में सनातन विरोधियों पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा कुछ दल सनातन के खिलाफ बोलने वालों पर साध लेते हैं चुप्पी। ऐसे सनातन विरोधियों को जनता का नहीं मिलना चाहिए समर्थन। सनातन ताकतों के बारे में अपशब्द भी कहते हैं और टीका टिप्पणी भी करते हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेगा रोड शो किया। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी को रोकने के लिए भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियां हुई हैं एकजुट। मोदी जी हर पल देश के नाम हर दिन काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, सीए एनआरसी का मकसद अल्पसंख्यक मुस्लिमों को स्टेटलेस बनाना। तेलंगाना में जनता इसके खिलाफ देगी वोट। तो CAA NPR NRC का मतलब यह है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आई। जुमलेबाजी सरकार से बिहार की जनता बदला लेगी। बिहार ने ठाना बीजेपी को हटाना है। एनडीए को बिहार से झटका और भटका मिलेगा। बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार पिछले 10 वर्षों से दिया, तब वो केंद्र की सत्ता में